ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृद सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल की क्लास जो थी बड़ी अद्भुत हो गई, सुबह वाली मॉर्निंग की, जिसमें कल हमने गहराई से समझा कि भक्ति करने की आवश्यकता क्या है और जल्दी क्यों है भक्ति करना। हमें तुरंत भक्ति को स्वीकार करके भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि सब काम धाम छोड़ के हमें भक्ति पहले करनी चाहिए, है ना। तो कल हमने बहुत सुंदर चर्चा करी कि जीवन कितनी मुश्किल से मिल रहा है। सुदुर्लभ जन्म तन पावा सब ग्रंथन यही गावा। सब ग्रंथ यही गाते हैं कि सुदुर्लभ है मनुष्य तन पावा। बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सभी ग्रंथ इसका वर्णन करते हैं। सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा। सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं है। दुर्लभ होता है एक जो बहुत रेयरली मिलता हो, है ना। लेकिन सुदुर्लभ मीन्स बहुत भयंकर टाइप से, बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज की बात चल रही, जो आसानी से क्या बहुत बहुत मुश्किल से मिलती हो, वह कहते हैं सुदुर्लभ। तो हमारा मनुष्य जो शरीर है ये बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक जगह मैंने लेक्चर में सुना था, जैसे पूरे संसार की मिट्टी है जितनी, है ना, और हमारे जो नाखूनों में मिट्टी रहती है थोड़ी सी, है ना, तो कितना कंपैरिजन है। एक है पूरे संसार की मिट्टी और एक है हमारे नाखूनों की मिट्टी। तो जितने संसार की मिट्टी है, अगर हम उसका कंपैरिजन इस संसार के जीवों से करें, तो जितनी हाथ की उंगलियों, जितने नाखून में मिट्टी है ना, सिर्फ उतनी ही लोगों को अगला जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा। उसके बाकी सारे लोगों को भटकना पड़ेगा, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। रेयर, है ना। कल हमने चर्चा करी, कहीं समंदर में एक जगह लकड़ी तैर रही है और कहीं समंदर में एक कछुआ है। कितना चांस है कि वो कछुआ उस लकड़ी के ऊपर बैठेगा, इतना ही चांस है कि हमें दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा। और एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा सुना, जितना समंदर के किनारे में रेत होती है, उसमें से अगर एक रेत का कण उठाएंगे, उसको सपोज करो ब्लैक पेंट कर दो, है ना, और उसको वापस रेत में मिला दो, मिल गया। अब क्या चांस है दोबारा कि हमको वही कण मिलेगा।
नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि मिल गया ना, रेत में पता नहीं कितने नीचे चला गया, कहाँ मिलने वाला। तो वही मनुष्य जीवन है जो सेकंड बार दोबारा मिले, इसके चांस ना के बराबर है ना, ना मान के चलिए। अच्छा, मिलता भी है तो ये चेतना नहीं मिलेगी, है ना। मिलता भी है तो कहाँ मिलता है, भगवान ही जाने। कौन से युग में मिलेगा, किन लोगों के बीच में जन्म मिलेगा। पाकिस्तान में जन्म मिल गया, चाइना में जन्म मिल गया, अफगानिस्तान में जन्म मिल गया, तो भक्ति का भाव भी नहीं सीख पाएंगे हम। कृष्ण नाम का क भी नहीं आ पाएगा हमारे जीवन में, कानों को सुनाई भी नहीं देगा कि भगवान भी कुछ होता है। तो वहां पे तो जो है केवल जो है अलग ही टाइप का प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। वहां पे भी हम यही सीखेंगे बचपन से ही, है ना, गलत काम करेंगे, मांस मदिरा खाएंगे पिएंगे और अपने जीवन को केवल भोगों में लगा के व्यर्थ कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करता है, वह समझ पाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन मिला क्यों है। जीवन क्यों मिला है? भगवान की शरणागति करने के। जिसने भगवान की शरणागति करी, उसी ने अपने जीवन का सही मायने में उपयोग किया। एक श्लोक आता है, एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो भी व्यक्ति एतावान सांख्या, भले सांख्य योग का पढ़ाई क्यों न कर ले, आत्मा का जो है वो पढ़ाई कर ले, और जो है एतावान सांख्या योगाभ्याम, योगाएं कर ले, वो अलग अलग क्रियाएं कर ले, प्राणों का योगा कर ले, सर को नीचे पैर को ऊपर कर ले, स्वधर्म परिनिष्ठया, वो अपने सारे धर्मों का निष्ठा से पालन कर ले, स्वधर्म। इन सब से लेकिन मनुष्य जीवन का जो है पूर्णता हासिल नहीं होती है। पूर्णता क्या है, जीवन सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जन्म लाभ पर पुंसाम, इस जन्म का लाभ तभी माना जाएगा जब अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंत में नारायण की स्मृति बन जाए, तो माना जाएगा कि आपका जीवन सक्सेसफुल है। अदरवाइज आपका पूरा जीवन वेस्ट है, वेस्ट, यूजलेस, व्यर्थ, कोई काम का नहीं। जीवन भर क्या किया? अरे प्रभु, हमने पूरा परिवार का पालन किया ना, मेरे बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, उसको मैंने जॉब में लगा दिया, मेरा बच्चा आज बहुत बड़ा सीईओ है। अरे, ये लाभ नहीं है जीवन का। कह रहे हैं ना, स्वधर्म परिनिष्ठ है, अपना स्वधर्म को निभाया, ये जन्म का लाभ नहीं है, ये नहीं है। वो अपने कर्म करेगा, हम अपने कर्म करेंगे, वो अपनी जीवन जिएगा, हम अपने जीवन जिएंगे, वो अपने कर्म अपने साथ ले जाएगा, हम अपने कर्म अपने साथ ले जाएंगे। तो हमने क्या किया? अपने जीवन का व्यर्थ कर दिया, परिवार को दे दिया, योगा को दे दिया, सर नीचे पैर ऊपर कर रहे हैं, अलग अलग सांसों की क्रिया कर रहे हैं, ताकि मेरा शरीर सुडौल और कोमल बना रहे, स्वस्थ बना रहे, भोगों के प्रति मैं भोगता रहूं। हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गार्डन में बड़े दिनों बाद आया, वो योगा कर रहा है जोरदार। अरे बोले, प्रभु बहुत दिन बाद आए आप। बोले हाँ, वो मैं ना लीवर मेरा खराब हो गया है, कुछ दिन हॉस्पिटल में चला गया था, तो अब डॉक्टर ने बोला योगा करो। तो बोले क्या हो गया था, लीवर क्यों खराब हो गया था? बोले बहुत अल्कोहल लेता था ना, अल्कोहल से लीवर खराब हो गया मैं। तो बोले अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिए अल्कोहल में। तो बोले अब नहीं पियोगे अल्कोहल? नहीं नहीं, बोले अभी जो है ना कुछ दिन योगा करूंगा, लीवर ठीक हो जाएगा, फिर चालू करूंगा पीना। तो योगा कर रहे हैं कि लीवर मेरा ठीक हो और मैं दोबारा भोग कर सकूं, मैं दोबारा ड्रिंक कर सकूं। तो देखो, योगा करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल हमें भोग करना है। योगा करने का अर्थ ये है, हमें शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है ताकि शरीर से भगवान की भक्ति हो सके। क्योंकि भक्ति करने के लिए शरीर ही साधन है। सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? शरीर, जिससे भक्ति हो सकती है ना। निर्देह आद्यम क्या है? 5.5.1, जिसमें कहते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, आसान नहीं है ये। तो कह रहे हैं
ये भोगों के लिए नहीं है। जो आप भोग कर रहे हो ना, उसके लिए ये शरीर मिला नहीं है ना। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ये किसके लिए मिला है? तपस्या करने के लिए मिला, ना कि भोगों के लिए मिला है। नायम देहो दे भाजाम्ने लोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, है ना। नायम देहो दे भाजाम्ने लोके, ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये किसके लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का, ये तपस्या करने के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, ना कि भोगों के लिए मिला है ना। क्या कह रहे हैं? व्यंग भुजाम ये कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये, कष्ट उठाने के लिए, जो है भोगों के लिए कष्ट उठाएं, इसके लिए शरीर नहीं मिला। ये तो भोग तो कौन करता है? कुत्ते और सुअर भी भोग कर लेते हैं। हमें किस लिए मिला है? हमें कष्ट भोगों के लिए नहीं करना है, हमें कष्ट भगवान की तपो दिव्यम, तपस्या करनी है, दिव्यता के लिए, डिवाइनिटी के लिए अपनी आपके शरीर को लगाना है, ताकि भगवान की प्राप्ति कर सके। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 34 को लिया था, जिसमें कहते हैं इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहे, समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तो महाविष्णु के रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकले, और वो एज इट इज पड़े हुए थे निर्जीव हजारों लाखों सालों तक। फिर स्वयं महाविष्णु अपना एक्सपांशन करके उनमें प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उसे सजीव कर देते हैं, प्राण उसमें डाल देते हैं ना दोबारा से। तो आगे बढ़ेंगे। आज हम श्लोक क्रमांक 35, स्कंद 2, अध्याय 5 है, समस्त कारणों के कारण, इसमें प्रवेश करेंगे। श्लोक 35 मैं शेयर करता हूं। क्लियर है? सबको दिख रहा है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 35, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण। स एव पुरुषस्तस्य सएव एव पुरुषस्तस्य पुरस्तस्य स एव पुरुषस्तस्मात् सएव एव स एव तस्मात् पुरुषस्तस्मात् सएव एव पुरुषस्तस्मात् पुरुषस्तस्मात् तस्मात्। हरे कृष्ण। आवाज आ रही मेरी? जी हरि प्रभु जी। हरि प्रभु हरि। अब नहीं आ रही। नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रही है। बोलता नहीं लेना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? अब अब आई आ प्रभु रही जी। जी गुरु। हाँ, गायब हो गए थे बीच में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। जी हाँ, ठीक है, साथ में दोहराते हैं। स एव पुरुषस्तस्मात् सएव तस्मात् पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः अंडं अंडं निर्भिद्यते सहस्रोरंग्रिबाहुरक्षः सहस्रोऽङ्घ्रिबाहुरक्षा सहस्रानन शीर्षवान् सहस्रनाम शीर्षवान् स एव पुरुषस्तस्मात् सएव पुरुषस्तस्मात् पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः
अंडम निर्मितः सहस्रोऽङ्घ्रि बाह्वश्च सहस्रोऽङ्घ्रिबाहुश्च सहस्रानन् शीर्षवान् सहस्राननं शीर्षवान् स एव पुरुषः तस्मात् स स एव एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भद निर्गत अंडं निर्गतः सहस्र उरु अंगे बाहु अक्षः सहस्र आनन शीर्षवान् सहस्रानन सा स एव पुरुषः तस्मात् आडन निर्विघ्न निर्गतः अंडं निर्मितः सहस्रोर्भङ्गिः बाहः च सहस्रानन शीर्षवान् सहस्राननं शीर्षवान् अनुवाद। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत ही एकदम टिपिकल सा श्लोक है, बड़ा मुश्किल से समझ में आ रहा है। ये बहुत ही कम समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है हम प्रयास करते उतना समझाने की, है ना। तो इसमें लिखा है स एव पुरुषस तस्मात्, वह वही जो महाविष्णु है जिन्होंने पिछले श्लोक में अपने शरीर से अनेक अनेक अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर लिए थे, है ना। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि उनके शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकले हैं बाहर, जो पड़े हुए हैं निर्जीव हजारों हजारों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक। तो क्या किया उन्होंने, जब निर्जीव थे तो उन्होंने स्वयं अपने आप को उसमें प्रवेश करके सजीव बनाया था। तो वही जो महाविष्णु है वो क्या हुआ, स एव पुरुषस् तस्मात्, वह महाविष्णु ने क्या किया, अंडम, उस ब्रह्मांड को भेद कर, अंडम जो है ब्रह्मांड को अंडा कहा गया है यहाँ पे, वह ब्रह्मांड, और निर्भिद्य निर्गतः, उसमें भेद करके अंदर प्रवेश कर गए, भीतर से जो है अंदर से बाहर, मतलब उसको भेद के उसके अंदर प्रवेश करके अपने अपने को उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। पहले तो उसको भेद के प्रवेश किया उन्होंने अंदर, और जब अंदर प्रवेश हो गए तब उसके बाद अपना भी उन्होंने फिर से एक्सपेंशन कर दिया और बाहर निकल आए उनके अंदर से, और रूप बाहर निकल आए। कौन कौन से, कैसे रूप आए बाहर, सहस्त्र उरु आंग्री बाहु अक्षः, मतलब हजारों हजारों जिसके उरु जांघें थी, आंग्री मीन्स पैर थे,
बाहु मीन्स भुजाएं थी, और अक्ष मीन्स आंखें थी। तो उन्होंने पहले प्रवेश किया गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद जो है उन्होंने अपना और एक्सपेंशन किया, विराट रूप बना लिया। हमने पिछले श्लोकों में पहले अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया है, जिसमें उनके हजारों हजारों सर होते हैं, हजारों हजारों हाथ होते हैं, पैर होते हैं। वही विराट रूप जो है अर्जुन ने देखा था भगवत गीता में भगवान का, है ना। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना एक विराट रूप दिखा दिया था अर्जुन को, जिसमें हजारों हजारों सर दिख रहे हैं, हजारों पैर दिख रहे हैं, सभी देवता दिख रहे हैं भगवान के इस विराट रूप में अर्जुन को। तो वह विराट रूप में भगवान अपना उसको जो है एक्सपेंशन करते हैं, जिनके हजारों सर हैं, हजारों पैर हैं, जिनके बाह्य हैं, अक्ष मीन्स आंखें हैं, और क्या लिखा है, सहस्त्र आनन शीर्षवान, और हजारों हजारों मुंह तथा सिर हैं उनके। वही भगवान विराट रूप में भी अपना एक्सपेंशन करते हैं। वही जो पहले महाविष्णु थे वह अभी भी महाविष्णु है, लेकिन उन्होंने अपना एक एक्सपेंशन निकाल दिया बाहर। तो वह एक एक्सपेंशन जो निर्जीव पड़े ब्रह्मांड थे उनमें प्रवेश किया, उनको सजीव बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, हजारों हजारों में अपने आप को विराट रूप में उन्होंने विभाजित कर दिया, और एक्सपेंशन करते गए, और एक्सपेंशन करते गए। तो इस प्रकार तात्पर्य में लिखा है, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है। तो हमने दूसरे और पहले इस अध्याय में पढ़ा था कि जो विराट रूप है, भगवान के जितने भी लोक है, 14 लोक हैं, ये भगवान के अंग हैं, है ना। हमने पढ़ा था भगवान के अंगों के बारे में। जो पाताल है वो भगवान की नीचे की तलवे हैं भगवान के पैरों के, और इस तरह सारे लोगों, अभी आगे और वर्णन आएगा, स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, सतलोक। सतलोक भगवान का ब्रह्मरंध्र है, मस्तक है भगवान का। तो ये सारे लोक भगवान की बॉडी में, यह हम जो है यह दर्शन करते हैं। जो भी मनीषिणाम मीन्स जो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो जो भगवान का डायरेक्ट जो है चिंतन नहीं कर सकते, उनको ये सिखाया जाता है कि आप एक काम करो, इस विराट रूप, इस जगत को देखो और भगवान की धारणा करो इस जगत को। पूरे जो 14 लोक हैं, वो एक एक लोक कैसे भगवान के शरीर हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को कैसे विस्तारित करते हैं, इसका हम जैसे जैसे धारणा करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध होगा तब हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, है ना। एक तो होता है डायरेक्ट चिंतन करना, कई लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, अरे नहीं नहीं भगवान होगा नहीं, हम तो नेचर को मानते हैं। तो ठीक है, तुम नेचर को मानो और नेचर को देखो, नेचर में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनको भगवान का अंग मान लो बस। और ऐसा मानोगे तब धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, और तुम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में कर सकोगे, तुम धीरे धीरे भगवान को ग्रहण करने के योग्य बन जाओगे। तो इस प्रकार आगे इन सारी चीजों की चर्चा होगी कि कैसे दोबारा से हम पढ़ेंगे कि सारे लोग भगवान के शरीर के अंदर ही हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का मैटर नहीं है, इसलिए हम आज आगे बढ़ेंगे, अगले श्लोक में जाएंगे हम। श्लोक क्रमांक 36, ठीक है, क्लियर है जी। श्लोक क्रमांक 36 साथ में दोहराएंगे। यस्येहि अव्यये लोकान् वैरलोकान् यस्येर्हावयवै लोकान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ति मनीषिणाः कट्यादिर्भिर्ध अधः सप्तः सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः गगनादभि यस्येहावयवैलोकान् अव्ययलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त
सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः सप्तर्षिं जगन्नादिभिः जगन्नादिभिः यस्येहावयवैर्लोकान् यस्येहावयवैर्लोकान् लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ति मनीषिणः मनीषिणः पट्यादिभिरधः सप्त पट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगन्नादिभिः सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः यस्येहावयवे लोकान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त पट्यादिभिरधः सप्त सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः बड़े कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं जो महान बड़े बड़े चिंतक होते हैं ना, दार्शनिक मीन्स चिंतक, जो चिंतन करते हैं, वो यद्यपि डायरेक्ट भगवान को नहीं मानते, लेकिन ठीक है, तो जो नहीं मानते उनकी चर्चा चल रही है। वो क्या करते हैं, यस्य इह अव्यवै लोकान। यस्य मीन्स जिन विराट पुरुष, यस मीन्स जो भगवान, जो विराट पुरुष है भगवान, जिस शरीर में पूरा संसार, हम विराट पुरुष मीन्स पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक शरीर है, हम ऐसा मानते। तो जो लोग, जिन विराट पुरुष, जो भगवान का इस विराट पुरुष है, यस इह इस ब्रह्मांड में, जो विराट पुरुष है वो इस ब्रह्मांड में अव्यवई लोकान, शरीर के अंगों के द्वारा, जो वो विराट पुरुष है इस ब्रह्मांड में अपने शरीर के अंगों के द्वारा लोकान कल्पयंती मनीषिणाम, जो मनीषिणी मीन्स इंटेलिजेंट, जो दार्शनिक लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, वह भगवान के विराट रूप के अंगों को इस ब्रह्मांड के लोकों की कल्पना करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, उनकी कल्पना भगवान के विराट रूप के रूप में की जाती है कि ये 14 लोक क्या है, ये भगवान का शरीर है, भगवान के अंग हैं, विभिन्न अंग 14 लोक। हम जानते हैं ना, ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, पृथ्वी के नीचे 7 और पृथ्वी के ऊपर 6। तो ये 14 के 14 लोग क्या है इस ब्रह्मांड के, वह क्या है, कल्पना करते, कल्पयंती, कल्पना करते हैं क्या, अव्यवई, भगवान के शरीर के अंगों की कल्पना करते हैं। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, कट्यादिर्भिर अधः सप्तः। कट्य आदि मीन्स जो कमर होती है, कट्य आदि, कपर के नीचे का जो भाग है वो क्या है, अधः सप्तः, नीचे के 7 लोक हैं। और क्या कह रहे हैं, सप्तोर्ध्वम जगन आदि भी, और जो 7 ऊपर के लोग हैं वो क्या है, जंघा के ऊपर के लोग हैं, वो 7 ऊपर के लोग। तो कमर के नीचे के लोग 7 नीचे के लोग हैं, और जंघा, जघन आदि भी। अब जघन आदि भी इसमें लिखा है सामने का हिस्सा, तो हम सामने फ्रंट बॉडी पार्ट से ऐसा मान के चलते, कमर के ऊपर का हिस्सा जो है वो ऊपर के 7 लोग हो गए। अब ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगन आदि भी लिखा है, तो हम जगन मीन्स वैसे तो जंघा ही होती है, कि कुछ और मतलब भी होता है तो कोई बता सकता है जगन का मतलब क्या होता है। हमारे बीच में संस्कृत की प्रोफेसर है माता जी, है ना, प्रमीला माता है ना, संस्कृत बच्चों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, उसको जंघा के अर्थ में ही लेंगे जी। जगन आदि भी का अर्थ जंघा ही है, लेकिन हो सकता है इसमें ना, अब जंघा तो कमर के नीचे होती है, लेकिन कमर के नीचे के तो लोग, नीचे के लोग हैं 7 लोग हैं, कमर के ऊपर ही जो है ऊपर के 7 लोग हैं,
लेकिन जगन आदि भी का अर्थ भी जो है प्रभुपाद ने यहाँ लिया है सामने के। तो फ्रंट से हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो लेकिन हमने जो पढ़ा है और जो इसका मीनिंग भी क्लियर है, जो अभी पढ़ेंगे आगे चल के, जो 7 लोग हैं वो कमर के नीचे के 7 लोग हैं, और कमर के ऊपर के जो ऊपर के 7 लोग हैं वो ऊपर के हैं। तो वो क्लियरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जगन आदि भी लिखा है तो ठीक है, हम उसमें क्या कह सकते हैं, जो लिखा है उसको हम ले लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो नीचे के 7 लोग हैं वो कमर के नीचे के हैं। हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में कि भगवान के जो तलवे होते हैं वो पाताल होता है, उंगली और एड़ी जो है वो रसातल होता है, टखने महातल होता है, पिंडलियां तलातल होता है, घुटने सूतल होता है, और जांघें जो होता है वितल और अतल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। और कमर क्या होता है, कटी प्रदेश हमने पढ़ा था, भूलोक होता है, जो हमारा पृथ्वी है जहाँ पे, वो कमर ही है बेसिकली। और नाभि का गड्ढा जो है वो भूवर लोक होता है, और छाती स्वर्ग लोक, गर्दन महर लोक, मुख जन लोक, मस्तक तप लोक, और सिर जो ब्रह्मरंध्र है वो ब्रह्मलोक सतलोक। इस प्रकार हमने पढ़ा है पहले कैंटो, दूसरे कैंटो के पहले अध्याय के 26, 27 और 28 3 श्लोकों में, जिसमें विराट रूप का हम दर्शन करते हैं, वो धारणा करना है ना विराट रूप का, वो उसमें हमने पढ़ा हुआ है। तो उसी को यहाँ पे दोबारा आज कहेंगे कि ब्रह्मा जी अपने जो है पुत्र नारद को ज्ञान दे रहे हैं कि ये सृष्टि जो बनी है, यत सृष्टम, वो कैसे बनी है, ऐसे बनी, एक एक ब्रह्मांड बना। फिर ब्रह्मांड में स्वयं महाविष्णु ने एक्सपेंशन किया गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु अब उसमें प्रवेश कर गए। अब गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपेंशन करके ये 14 लोकों के रूप में अपने आप को सहस्त्र सहस्त्र सिर पैर हाथ मुंह वाले बना दिया उन्होंने, और ये विराट रूप का दर्शन करा दिया उन्होंने। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ सभी लोका कैसे आया, जब जो है भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, तब यह ब्रह्मांड सृष्टि करता है ना। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर कण कण में प्रवेश करते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा जो है वो कौन है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो सभी ब्रह्मांडों की आत्मा कौन हो गई, महाविष्णु। और एक एक ब्रह्मांड की आत्मा क्या हो गई, उस ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर व्यक्ति हर कण कण में हर जीव में रहने वाले जो उसको सक्रिय बनाने वाले जो हैं, वह उसकी आत्मा कौन हो गई, क्षीरोदक्षाई विष्णु। हर जीव तभी एक्टिव है क्योंकि उनके हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान है। और हर ब्रह्मांड इसलिए एक्टिव है क्योंकि उस ब्रह्मांड के गर्भ में गर्भोदक्षाई विष्णु है। और इतने सारे ब्रह्मांड क्यों है, क्योंकि महाविष्णु है उन सब की आत्मा, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नीचे के 7 लोग हैं, कौन से नीचे के 7 लोग हैं, अतल वितल तलातल रसातल, नहीं, अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पाताल। ठीक है, ये नीचे का सीक्वेंस हो गया। और ऊपर का सीक्वेंस हो गया पृथ्वी, उसके ऊपर पितृलोक, फिर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। ये ऊपर के 7 लोक हो गए। और नीचे के 7 लोक तल वितल तलातल रसातल महातल पाताल। ठीक है ना, तल वितल, नहीं, तल अतल वितल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल। ठीक है, अतल वितल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल। हाँ ठीक है, अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पाताल, इस प्रकार से नीचे के लोग हैं। और ऊपर के मैंने बताया आपको, जो पृथ्वी के ऊपर आता है पहले पितृलोक, जिसको भूलोक भूवर लोक भी कहते हैं, उसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक, और उसके ऊपर आता है महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक, फिर सतलोक। नीचे के 14, नीचे के 7 और ऊपर के 6, बीच में पृथ्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ नहीं है? नहीं है। भगवान के जो है शरीर में पूर्ण ब्रह्मांड रहता है ना। हम आगे बढ़ते हैं 37 नंबर श्लोक में। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा अच्छे से करेंगे, है ना। पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा पुरुषस्य मुखं पुरुषस्य ब्रह्म मुखं ब्रह्म
शत्रमेतस्य बाहवः शस्त्रमेतस्य बाहुः पुरुवावैर्वैश्यो भगवतः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पदभ्यां व्यजायत शूद्रव्यजायत व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म पुरुषस्य पुरुषस्य मुखं क्षेत्रमेतस्य बाहवः क्षत्रमेतस्य बाहवः वेशस्य भगवतः पूर्वरोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्म पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः क्षत्रमेतस्य बाहुः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पदभ्यां शूद्रव्यजायत। अनुवाद। ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि जो भगवान जो है, विराट रूप जो है भगवान का, उसका और डिटेलिंग बता रहे हैं कि भगवान के विराट रूप का जो मुख है वह ब्राह्मण है। एक्चुअली ब्राह्मण भगवान के मुख से, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म, वह जो पुरुष से, जो भगवान जो पुरुष के रूप में है, उनका मुख जो है वो ब्राह्मण है। और क्षत्रम एतस्य बहवः, और जो क्षत्रिय हैं उनकी भुजाएं हैं, उनके हाथ। और पूर्वो वैश्यो भगवतः, जो उर्वो मीन्स जांघें जो हैं वो वणिक वर्ग हैं। वणिक मीन्स जो बिजनेसमैन है वह उनकी जांघें हैं। और पदभ्याम शूद्रो व्यजायतः, और जो पद हैं, जो चरण हैं, वो कौन है? शूद्र हैं। तो ये चार भगवान ने चतुर्वर्ण्यमया सृष्टि गुण कम कर्म विभागशः, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि को चार भागों में विभाजित किया है गुणों और कर्मों के आधार पर। चतुर्वर्ण्यमया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। इस सृष्टि में चार प्रकार के ही लोग रहेंगे। कौन से? एक होगा जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण वर्ग, और एक होगा क्षत्रिय वर्ग, एक वर्ग होगा जो वैश्य होगा, और एक होगा शूद्र वर्ग। तो ब्राह्मण किससे उपमा दी गई? भगवान के सर से, हेड। और क्षत्रिय भगवान के हाथ, वैश्य भगवान की जंघाएं, और शूद्र भगवान के चरण। तो अगर पूरा बॉडी देखा जाए, पैर, हाथ और जंघा और सर, इनमें से अगर क्या हटा दें तो बॉडी खत्म है, बॉडी का कोई काम ही नहीं। क्या ऐसा इन सब में से इंपॉर्टेंट क्या है? मुंह है प्रभु जी, ब्राह्मण सर, मुंह, है ना, हेड। हेड। क्योंकि हेड जो है ना, सर जो होता है, सर के पास आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, तो वह पूरे संसार को देखता है। सर ही ऐसा है जो हाथों और पैरों को गाइड करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज अगर हमारा हाथ अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो हमारे सर के कारण कर रहा है। आंखें देख रही हैं और गाइड कर रही है, दिमाग में, बुद्धि में वो चीज जा रही है, फिर विश्लेषण के द्वारा हम अपने हाथों पैरों को काम में लगा पाते हैं। अगर सर नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो हाथ और पैर का कोई अर्थ है? सपोज करो सब कुछ है उसके पास लेकिन बुद्धि नहीं है, तो उसके हाथ पैर का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। हाथ का काम है कि इस शरीर की सेवा करे, न कि हाथ का काम है कि अपनी सेवा करे। मेरे हाथ मेरी सेवा करेंगे कि किसी और की सेवा करेंगे?
मेरे हाथ मेरे अधीन रहेंगे कि किसी और के अधीन रहेंगे। तो इसी प्रकार ये जो समाज है, इसकी सृष्टि भगवान ने करी है, और इसका जो मस्तक है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही गाइड करता है क्षत्रियों को, ब्राह्मण ही गाइड करता है बिजनेसमैन लोगों को, और ब्राह्मण ही गाइड करता है शूद्रों को कि करना क्या है। लेकिन आज की डेट में ब्राह्मण लोग अपने ही कार्यों से पीछे हो गए। ब्राह्मण को तक नहीं मालूम है कि उनका कार्य क्या है। उनका काम है वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान को जीवन में डालना और दूसरों को उसका संदेश देना। ये ब्राह्मणों का कार्य है। लेकिन ब्राह्मण आज की डेट में क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं। क्या कौन ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के सारे धर्मों का पालन कर रहा है? ब्राह्मण के गुण 18वें अध्याय में बताए गए हैं, है ना। क्षमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव वा, है ना। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 18 श्लोक में 18वें अध्याय के 40, मेरे ख्याल से 42-43 के आसपास श्लोक है, 44 के आसपास है। तो उसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों के कार्य क्या हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तभी उसे ब्राह्मण माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, है ना। शमो दमः तपः शौचम। शमोह मीन्स शांति प्रियता, है ना। दमः मीन्स अपनी आत्म संयम, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तपः मीन्स तपस्या। शौचम मीन्स पवित्रता। शांति मीन्स सहिष्णुता, सहनशील होना चाहिए ब्राह्मण को। सहनशील नहीं है ब्राह्मण, गुस्सा कर रहा है, हाथ उठा दे रहा है ब्राह्मण, मार दे रहा है किसी को भी, ये ब्राह्मण थोड़ी है ना। ब्राह्मण को पवित्रता रखनी है, नहाना है, स्नान करना है। आज की डेट में कौन ब्राह्मण सुबह उठ के रोज स्नान करके जो है तपस्या, भगवान का पूजा आदि इत्यादि कर रहा है? कौन वेदों का पठन पाठन करे? ज्ञानम विज्ञानम, पढ़े और वह अपने जीवन में अप्लाई भी करे। ज्ञानम विज्ञानम। और क्या है? आस्तिक्यम। आस्तिक्यम मीन्स धार्मिकता को बनाए रखे। कौन ब्राह्मण धार्मिकता को बनाए रहे? आज की डेट में तो ब्राह्मण जो है गुटखे खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, है ना? नाम मात्र से ब्राह्मण नहीं बनता। किसी का शर्मा, मिश्रा, उपाध्याय, दीक्षित सरनेम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण बन गया। उसके कर्म, गुण और कर्म होने चाहिए ब्राह्मण के, तभी वो ब्राह्मण है। शील प्रभुपाद की कृपा से जो ये वेदों का ज्ञान है, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान है, ये पूरे संसार में प्रचार किया जा रहा है। शील प्रभुपाद ने बोला, इस्कॉन इज द फैक्ट्री टू मेक ब्राह्मण। इस्कॉन क्या है? एक फैक्ट्री है जहां ब्राह्मण बन रहे। हम सब ब्राह्मण का आखिर धीरे 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 गुण ला रहे हैं कि नहीं अपने जीवन में? पवित्रता लाते हैं, रोज सुबह जल्दी उठते हैं, माला करते हैं, भगवान के वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को उनके अनुसार चलाते हैं, कोशिश करते हैं इंद्रिय निग्रह करें, मन को कंट्रोल करें, गलत चीजों से अपने आप को हटाएं, नॉनवेज हटाएं, अल्कोहल हटाएं जीवन से, सात्विक अन्न को ग्रहण करें, पहले भगवान को अर्पित करें। ये सब क्या है? ये सब ब्राह्मण के गुण है। तो ब्राह्मण के गुण शील प्रभुपाद के कारण आज हमारे पास आए, हमारे जीवन में आए। नहीं तो हम भी क्या थे? शूद्र तो थे। और क्या थे? हम ज्यादा से ज्यादा वैश्य, शूद्र वैश्य, और क्या। तो ब्राह्मण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण जो है, शील प्रभुपाद करते थे, पूरे वर्ल्ड में यू विल बी रिस्पेक्टेड इफ यू टीच भगवत गीता। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार करेगा, शास्त्रों का प्रचार करेगा, वो पूरे संसार में रिस्पेक्ट पाएंगे शील प्रभुपाद के। तो ब्राह्मण जो ज्ञान ही नहीं देगा उसको कौन इज्जत करता है? ब्राह्मण ने क्या किया? ज्ञान का प्रचार करना बंद कर दिया। केवल उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण ने ज्ञान को सीमित कर दिया अपने तक, इसलिए धीरे धीरे ब्राह्मण के जो है गुण खत्म होना चालू हो। ब्राह्मणों में ब्राह्मण के गुण नहीं आ रहे। लेकिन शील प्रभुपाद ने क्या किया? ब्राह्मण की संस्कृति को दोबारा जागृत किया और वेदों का, शास्त्रों का प्रचार प्रसार चालू कर दिया। तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान आना चालू हो गया। तो ब्राह्मण जो होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस समाज में।
वर्ण आश्रम विभाग हमेशा रहेगा, क्योंकि ये भगवान ने बनाया। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि ये वर्ण आश्रम विभाग खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण हमेशा रहेंगे। ब्राह्मण मीन्स कौन? इंटेलिजेंट पर्संस हु आर गाइडिंग अदर्स, जो दूसरों को दिशा दिखाते हैं, वो कहलाते हैं ब्राह्मण। और क्षत्रिय कौन है? द पर्संस हु आर प्रोटेक्टिंग अदर्स, जो लोग दूसरों की रक्षा करते हैं, जैसे आर्मी है, पुलिस है, उसे क्षत्रिय कहेंगे। और वैश्य कौन है? द पर्संस हु आर अर्निंग एंड गिविंग डोनेशंस, जो कमा भी रहे हैं और दान दे रहे हैं, जिनके दान से ब्राह्मण चल रहे हैं। दान किसको देना है? हमारे को किसी को भी दे देना है? नहीं, दान का भी एक रूल है। हमने बहुत सुंदर वो पढ़ा था श्लोक 2, 3, 17, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 17वां श्लोक, जिसमें बहुत 2 दिन हमने क्लास ली थी। आयुर्हति वै पुंसम उद्यनस्त चयन सौ तस् ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तया। रोज सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, और हमारी आयु को क्षीण करता जा रहा है। रोज एक एक दिन करके हमारे जीवन से सूर्य निकाल रहा है, अवधि हमारे जीवन की आयु खत्म कर रहा है। लेकिन उन क्षणों को सूर्य नहीं निकाल सकता जिन क्षणों में हमने उत्तम श्लोके वार्ताया, जिस समय को भगवान को दे दिया, वह समय सूर्य भी हमारे जीवन से नहीं निकाल सकता। हमने पढ़ा था, उसमें हमने चर्चा करी थी, जैसे जो समय हम भगवान को देते हैं, वह समय हमारे जीवन से कोई नहीं निकाल सकता, शाश्वत काल के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है वो समय। तो समय हमें भगवान को देना है, तो वो समय शाश्वत काल के लिए जुड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपना धन दे रहा है भगवान की सेवा में, समय से धन, समय लगा के बिजनेस किया जाता है और बिजनेस से धन आता है, और धन अगर हम किसी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो यह माना जाएगा कि हमने अपना समय भगवान की सेवा में लगा, ये माना जाएगा, क्योंकि समय लगा के धन कमाया और धन को हमने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो धन अगर हम किसी को देते हैं तो उसके रूल्स क्या है, ये मनुस्मृति में इसका वर्णन आता है ना। मनुस्मृति में वर्णन आता है, एक श्लोक है मनुस्मृति में, मैंने बताया था, बहुत सुंदर वर्णन आता है 2.3.17। उसमें कहते हैं, समम अब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मणो भवेत अधीते शत सहस्त्रम अनंतम वेद पारगे। क्या लिखा है? समम अब्राह्मणे दानम, अगर किसी अब्राह्मण को दान दिया तो वो उतना का उतना ही मिलता वापस, समम उतना ही मिलेगा। अब्राह्मण मीन्स कोई ब्राह्मण नहीं है, जिसको हमने सपोज करो 100 रुपए दे दिया, गरीबों को दे देते ना रोड में, ले जा बेचारा गरीब है, दे दो 100 रुपए, 500 रुपए, गरीबों को मदद कर दिए, तो वो ब्राह्मण तो नहीं है। तो तुमने किसको पैसा दिया? अब्राह्मण को दिया, तो कितना पैसा मिलेगा? उतना का उतना ही मिलेगा। 1 रुपया दोगे तो एक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा गलत फहमी मत रहना कि मैंने इसको 1 रुपया दिया तो मेरे को 1 लाख मिल जाएगा। बोलते ना कई लोग, अरे तुम 1 दोगे तुम्हें 10 लाख देगा। ऐसे थोड़ी देगा, तुम्हारे बोलने से थोड़ी देगा। जो विधान बना हुआ है मनुस्मृति में वही मिलेगा। ब्राह्मणों को ही देने के लिए भगवान ने हमें जो है गाइड किया है कि वह व्यक्ति ब्राह्मण जो भगवान के कार्य में है, जो भगवान के वेदों का, भगवान के शास्त्रों का प्रचार करता है, उसे दान देना है। जो उसने अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, उसे दान देना है, न कि गुटखा खाने वाले को, न कि शराब पीने वाले को, न कि ऐसे व्यक्ति को जिसे शास्त्र नहीं मालूम। उसे दान देने का कोई सेंस नहीं है। और क्या कह रहे हैं? द्विगुणम ब्राह्मणो भवेत, तो द्विगुणम अब्राह्मणो भवेत, वो अब्राह्मण है, जो ब्राह्मण बंधु है। बेसिकली ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं करता है। ब्राह्मण बंधु जिसे कहते हैं। एक होता है अब्राह्मण, पहले तो अब्राह्मण को दिया, अब ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण बंधु है उसको दे रहे हैं। जैसे सपोज करो है तो मिश्रा, है तो शर्मा, लेकिन वो जॉब करता है ना, वो ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया तो 1 का 2 गुना मिलेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और आगे कह रहे हैं, अधीते शत सहस्त्रम, और अगर कोई वेद पारत है, वेद पाठी है, कोई वेद को पढ़ रहा है,
वो ब्राह्मण के गुणों को धीरे धीरे अपने जीवन में ला रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, जो है भगवान के अध्यायों को पढ़ रहा है, अनेक अनेक जो है पुराणों को पढ़ रहा है, और अपने जीवन को जो है कोशिश कर रहा है जीवन को शास्त्रों के हिसाब से चलाने का, उसे क्या कहेंगे? वेद पाठी। और ऐसे व्यक्ति को दान देने से क्या कह रहे हैं? 1,00,000 रुपए मिलता है। एक देंगे तो कितना मिलेगा? 1,00,000। और क्या कह रहे हैं? अनंतम वेद पारगे। अगर वेदों के जो परे चला गया है ना, वेदों से ऊपर चला गया है, जो ब्रह्म तक पहुंच गया है, उसे अगर देंगे तो अनंत मिलता है, लिमिट ही नहीं है। अनंत गुना, 1 रुपया देंगे अनंत, इन्फिनिटी मिलेगा, इतना ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि हमने किसको दान दे दिया? वेद पारगे। वेदों के परे कौन है? वेदों के परे कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है ना। जन्म जायते शूद्रो, है ना, संस्कारात भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो बचपन से व्यक्ति पैदा होता है तो शूद्र के रूप में होता है ना। जन्म जायते शूद्रो, जन्म से सब आदमी शूद्र हैं। और क्या है? संस्कारात भवेत द्विजः, संस्कार जिसके हो जाते हैं ना, 16 संस्कार, किसी का जनेऊ संस्कार, ये संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, ये जब संस्कार होते धीरे धीरे तो व्यक्ति द्विज बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। फिर क्या कह रहे हैं? वेद पठेत भवेत विप्रः, जो वेदों को पढ़ता है, समझता है, वो क्या बनता है? विप्र बनता है। वेदों को जानता है, जो वेदों का उच्चारण करता है, जो वेदों को अपने जीवन में डालता है, उसे क्या कहते हैं? विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जो भगवान को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म के स्तर में पहुंच चुका है, उसे दान देने से क्या मिलेगा? अनगिनत मिलेगा, है ना। तो जो भगवान की सेवा में लगे हुए व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के शास्त्रों का प्रचार कर रहा है, जो भगवान को अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को दान देने से उसका अनगिनत रिटर्न मिलता है। इसलिए हमें किसी को भी दान दे देने से ऐसा सोचेंगे कि मैंने तो दान दे दिया, अब मेरा भविष्य तो सुरक्षित है और मेरे को तो पैसा जो है बढ़ के मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं। बल्कि ऐसे अगर व्यक्ति को किसी को दान दे दिया रोड साइड किनारे में, और उस पैसे का उसने जाके एक मटन बिरयानी खा लिया, तो क्या होगा? आपको मटन बिरयानी का पाप लग जाएगा। आपने क्या किया? पैसा दिया 50 रुपए भूखे व्यक्ति को कि तू खा ले बेटा, खाना खा ले, और वो बाजू में किसी ठेले वेले में जाके बिरयानी खा लिया, कोई भी बिरयानी, मटन छटन कुछ भी खा लिया, तो क्या होगा? ये माना जाएगा कि आपके कारण उस मुर्गे की, उस बकरे की हत्या हुई, अब आप भी उस हत्या का भाग अपने ऊपर लो। तो क्या करना है अब? दान देने के लिए किसको दान देना है? हमें ब्राह्मण को दान देना, जो व्यक्ति वेदों के परे, जो भगवान तक पहुंच चुका है ना। भगवान कहते हैं ना कि जो है वेदेश्च अहम सर्वम वेदेश्च सर्वम अहम एव वेदो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। वेदों में जानने लायक क्या है? मैं हूं केवल। 15.15 में भगवान कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। वेदों में जानने लायक केवल मैं हूं। मुझे जान लिया तो मतलब वेदों को जान लिया। तो जो कृष्ण की शरण में है, एक्चुअल में ब्राह्मण वही है जिसने अपने जीवन में पूरा जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण को। तो हमें दान देना चाहिए भगवत गीता के प्रचार के लिए, है ना, भागवतम की कथा के लिए। और जो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवत गीता के प्रचार में, भागवतम की प्रचार में, मंदिर में श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखा, ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। मंदिर में दान देना चाहिए जहाँ दिन रात भगवान का प्रसाद बट रहा है, जहाँ पे खिचड़ी बट रही है, लोगों को खिलाया जा रहा है ताकि उनकी चेतना शुद्ध हो सके। तो ऐसी जगह दान देने से हमें अनंत गुना मिलेगा। और अगर अन्य जगह देंगे तो फिर मैंने बता दिया क्या मिलने वाला है आपको, है ना। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान कह रहे हैं वो सिर है इस समाज का। वह हाथ और पैर को दिशा दिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना।
पहले के भी जो राजा होते थे वो साथ में अपने गुरु को रखते थे, है ना, राजगुरु जिसे कहते थे। वो राज्य के गुरु होते थे और वो बताते थे कि इसको क्या सजा देनी है, किस प्रकार से कार्य करना है, क्या सही है क्या गलत है। राजा को सब दिशा निर्देश शास्त्रों के हिसाब से बताते थे। तब शास्त्र से डिसीजन लेता था वह राजा, और उसके बाद अपने राज्य को चलाता था। किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राजगुरु से पूछा जाता था। तो शास्त्र, ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो दान ले, तो दान का उपयोग किस में करे? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं करे। अब ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वो पैसा अगर ले रहा है तो वह उस पैसे का उपयोग भगवान की सेवा में करे, ना कि अपने लिए कार खरीद रहा है, अपने लिए जो है वस्त्र आदि खरीद रहा है और अपने जीवन को और सुखमय बना रहा है। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर ब्राह्मण ही नहीं हुआ ना, ये तो ब्राह्मण बंधु हो गया, है ना। ब्राह्मण कौन है? जो दान ले और वह दान का भगवान की सेवा में उपयोग करे, अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में लगाए, वह ब्राह्मण। तो आज की डेट में बड़े मिसकंसेप्ट हैं कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण है नहीं है, बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। तो हमने पढ़ा है वर्णाश्रम जो है भगवान ने बनाया है 1.2 पॉइंट जो है 13, उसमें बताया है अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। धर्म, भगवान ने वर्ण आश्रम क्यों बनाया? वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या है? अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ, वर्ण आश्रम विवाह, सभी लोगों के लिए जो श्रेष्ठ है, जो वर्ण आश्रम को बनाया गया उसका सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? स्वनिष्ठित धर्म से, अपने आप को धर्म में लगाए, और संसिद्धिम हरितोषणम, और ऐसे कार्यों में लगाए जिससे भगवान की तुष्टि हो। संसिद्धिम हरितोषणम, हरि जिससे तुष्ट हो वह कार्य करना चाहिए। इसलिए वर्ण आश्रम विभाग किया गया है सभी के लिए। वर्ण आश्रम बनाया इसीलिए है कि हम भगवान की संतुष्टि कर सके। इसलिए कहा गया तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। इसीलिए क्या करना चाहिए? रोज श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, भगवान के कीर्तन करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, ध्येयश्च, भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूज्यस्य नित्यदा, और पूजन करना चाहिए भगवान का। इसीलिए वर्णाश्रम विभाग बनाया गया। तो जो वर्णाश्रम में है, जो अलग अलग ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, और जो है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय है, और इसके अलावा ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इस प्रकार इनका विभाग किया गया है। इसलिए ताकि भगवान की सेवा हो सके, और ये सदैव बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज है कल खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, तो हमें समय हो गया, इसलिए अब यहाँ पे आज क्लास को यार यस, प्रश्नों की बारी। अनिल प्रभु क्या पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हम प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने दान के बारे में बताया, कभी कभी हम अगर प्रैक्टिकली लाइफ की अगर बात करें तो हमारे जीवन में कुछ बहुत सारी खुशी आ जाती है। फिर हम संकल्प करते हैं, वाह मेरा तो काम हो गया, अब मैं मंदिर में या फिर कुछ ब्राह्मणों को मैं कुछ खिलाऊंगा, या फिर मंदिर में इतना अमुक धनराशि दूंगा। लेकिन कालांतर में हम कभी वो भूल जाते हैं। अब बिना दान दिए हुए हमारा टिकट कट जाता है, मतलब हम धरती से चले जाते हैं। अब हमने चूंकि संकल्प किया था भगवान के लिए कि मैं भगवान को दान दूंगा या फिर दूंगी, अब बिना दान दिए हम यहाँ से चले जाते हैं। तब उस कंडीशन में जीव की क्या गति होगी ऊपर भी, मैं ये जानना चाह रहा था। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर किसी हमने जो है ब्राह्मण को वचन दे दिया कि मैं तुझे इतना दूंगा, और उसको जी। हम नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे बचना चाहिए। अब मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं कि इसकी क्या गति होती है, इसका क्या हमें जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन इसके जी। बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। इसलिए कभी भी किसी को भी बोलने से पहले 50 बार सोचें, और अगर बोलें तो उसको निश्चित तौर से करें, नहीं तो बहुत अधम स्थिति आ जाती है, बहुत तकलीफ आ जाती है। मैंने कहीं इसकी बहुत गहरी मैंने एक क्लास में चर्चा हुई थी, मैंने सुना था सारा डिटेल्स। इसमें मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा कौन से
श्लोक में, कौन से अध्याय में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका वर्णन निश्चित तौर से है कि अगर किसी ब्राह्मण को हमने प्रॉमिस किया है तो हमें उसको देना चाहिए, अन्यथा बहुत अपराध लगते हैं हमारे ऊपर। मैं कल बता दूंगा प्रभु जी। डिटेल निकाल। जी। तो जैसे कि जो अपराध जो कर रहा है, कोई उसका पिता है, अब वो चला गया, तो उसका इम्पेक्ट पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा कि पर्टिकुलर उसी इंसान को? सच्ची मैंने किसी देखो को ऐसा, कमिटमेंट किया है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ आपको यही बात पे। जी। जैसे अगर किसी ने कमिटमेंट कर दिया और अगर उसके पुत्र ने उस कमिटमेंट को पूरा कर लिया, ठीक है, भाई हमारे पिताजी ने बोला था मंदिर में कि हम एक जो है ना जमीन देंगे या भगवान का एक मुकुट हम या भगवान की एक ड्रेस देंगे, थोड़ी महंगी है, तो अभी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम 2 साल तक 3 साल तक पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर मंदिर में दान दे देंगे, हमने ये संकल्प लिया था, हमने उनको प्रॉमिस किया था। लेकिन इन बिटवीन पिताजी चल बसे, उन्होंने विचार किया था, उन्होंने बोला भी था और उस कार्य में लग भी गए थे। सपोज करो भाई, ₹1,00,000 का, सपोज करो ₹2,00,000 का कोई भगवान का अच्छा चांदी का मुकुट देना है हमारे को दान में, तो बोले ठीक है मैं सेविंग करूंगा साल भर, और साल भर के बाद मैं सेव करके भगवान को मुकुट दे दूंगा, और साल के पहले ही पिताजी चल बसे। तो अब क्या हुआ, प्रॉमिस तो किया उन्होंने लेकिन निभा नहीं सके, वो कमिटमेंट फेल हो गया उनका। तो अगर पिता का वचन पुत्र पूरा कर दे तो वो पिता जो है उस अपराध से बच जाता है, ओके। पिता को अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह पुत्र भी नहीं कर पाता है तो अपराध निश्चित तौर से लगेगा, क्योंकि उसने वचन दिया था और उसने वचन का पालन नहीं किया। तो वचन तभी दें जब उसका पालन कर सके, नहीं तो नहीं करें, है ना। जी प्रभु। ठीक। थैंक यू प्रभु। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, परमेश्वरी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नाम मेरा माता कोई जी। प्रश्न नहीं है, वो जो शब्द पर हम लोगों ने चर्चा की थी उसी संदर्भ में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्रभु जी, ये जो जघन शब्द है ना, वो एग्जैक्ट जंघा नहीं है, ये हमारी जंघा के जस्ट जहां से ज्वाइंट है ना, जंघा का अच्छा। ज्वाइंट है, उसका निचला पार्ट है, जहां से मतलब जहां जननांग होते हैं हमारे, तो वो पार्ट हाँ है। और ये जघन आदि भी, आदि शब्द है, आदि मतलब उसे जस्ट नीचे नहीं, जंग मतलब वो पार्ट, आदि आदि एक्सेट्रा वाले सेंस में, आदि से हाँ ऊपर है ना, जघन आदि पार्ट जो है अंग हमारे हैं, उसके सब ऊर्ध्वम उसके ऊपर के साथ हो गए। और वो कटी आदि भी, आदि जो कमर आदि से नीचे, और ये जघन आदि से ऊपर, मतलब ये जहां जंघा कमर से जॉइंट होती है उसके ऊपर हो जी। गया, और जगन जी आदि भी, पट्टी जी, आदि मीन्स कटी मीन्स जो, कमर के जी नीचे के जो, भाग को। जी जो कटी आदि हुए कमर से नीचे वाले हो गए, और जघन आदि जो जघन नाम है उसका एकदम जो, जहां वो ज्वाइंट है वो नीचे वाला पार्ट, इसी से वो जॉइंट सामने होता है। भाग की बात की गई है। तो सामने जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो सही है, पर वो उसी के ऊपर का सामने का पार्ट नीचे करें जी। राइट राइट राइट। तो माता जी ने क्लैरिटी कर दी कि जगन आदि भी मीन्स जहाँ जंघा कमर से जॉइंट होती है वो भाग, और उसके ऊपर का भाग, तो बेसिकली कमर ही मान के चलते हैं हम, कमर से ऊपर का भाग और कमर से नीचे का भाग, बेसिकली जो हमने डिस्कशन में भी यही कहा था कि जी अंडरस्टैंडिंग तो जी यही है। और अब जी माता जी के अनुसार वो एग्जैक्ट अर्थ भी यही निकल के आ। जी। ठीक है ठीक। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी संस्कृत पढ़ाती हैं और स्कूल में संस्कृत की टीचर हैं, तो संस्कृत का काफी गहन ज्ञान है माता जी को। तो धन्यवाद माता जी आप। प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है, बस काम जी। अरे बोल, थैंक यू। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक तो नहीं है, आपने क्लास के बिगनिंग में ये आया और मुझे हमेशा ही थोड़ा क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर, इसलिए पूछ रही हूँ कि कण कण में भगवान परमात्मा एंटर करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो प्रभु ये कण कण में मतलब नॉन लिविंग थिंग और मैटर में भी एंटर करते हैं प्रभु? यस यस, तो हर जैसे कहीं। बोलते हैं कि आफ्टर ही एंटर्स फिर एक्शन में आता है, क्योंकि प्राण जाते हैं अंदर, तो नॉन लिविंग थिंग में प्राण नहीं होता है ना प्राण? हाँ प्राण नहीं होते, लेकिन कण कण में, आज एक बात बताइए, कोई भी चीज को आप जैसे उसके गहराई में जाते हैं, आपने साइंस पढ़ा होगा, तो सबसे छोटा पार्ट तो होता है एटम, किसी भी चीज का एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता है, वो सब अंदर
अंदर काम कर रहे हैं, वो अंदर चल रहा है, उनका रोटेशन चलता रहता है, न्यूट्रॉन के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ऐसा कुछ मैं सुना हूँ। तो हर कहीं वो प्रवेश करते हैं, हर कहीं प्रवेश करते हैं, तभी ये संसार सजीव होता है। आज जो कलर्स हैं, आज जो प्रकृति है, आज जो भी हमें दिख रहा है, वो सब भगवान के कारण ही दिख रहा है, क्योंकि भगवान वहां पे विद्यमान है। अदरवाइज अस्तित्व नहीं है ना, मैटर का भी अस्तित्व नहीं है अगर भगवान नहीं है उसमें। तो ये जी है, हर कहीं भगवान है। जी जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, हरे कृष्ण। यस, रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, हरे कृष्ण। जैसे हर ब्रह्मांड की आत्मा जो है वो महाविष्णु है, और गर्भोदक विष्णु शिरोदक विष्णु क्या होंगे? हर ब्रह्मांड, एक सिंगल ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर उसको जो है सजीव होता है, वो ब्रह्मांड सजीव बनता है। और हर व्यक्ति, हर जीव की परमात्मा होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्योंकि उनके हृदय में वास करते हैं, वो कण कण में विराजमान होते हैं। और सभी ब्रह्मांडों की मूल अगर एक आत्मा देखेंगे तो वो है महाविष्णु, जी प्रभु जी। क्योंकि एक महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो सभी ब्रह्मांडों की अगर एक आत्मा देखें तो वो हो गई महाविष्णु। और एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड, हर इंडिविजुअल ब्रह्मांड की अगर आत्मा देखें तो वो हो गया गर्भोदक्षाई विष्णु। और सभी कणों कणों की, सभी जीवों की परमात्मा एक आत्मा देखें तो वो परमात्मा होते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है। जी प्रभु जी। इस ब्रह्मांड में गर्भ में नीचे लेटते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनके नाभि से कमल उगता है जिसमें 14 लोक होते हैं। फिर वो अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वो हर जगह व्याप्त होते हैं, हर जगह प्रवेश करते हैं। और वह क्षीरोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड के ऊपर में एक कॉर्नर में क्षीर सागर है, वहां पे भी शयन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो देवता लोग विष्णु के पास जाते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होता है, हमने देखा है ना, भृगु ऋषि चले गए लात मारने के लिए, है ना। भृगु ऋषि तो गए थे ना, और कौन गया था? हाँ, भृगु ऋषि लात मार के आए थे भगवान के सीने में। तो कौन से विष्णु के में लात मारी थी? क्षीरोदक्षाई विष्णु के, है ना। और भी सभी लोग जाते हैं, भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था, सब विष्णु के पास चले गए थे, पाही 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 करते हुए, बचाओ अब हमारा तो स्वर्ग चला गया, देवता चले गए। किसके पास जाते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते। तो एक क्षीरोदक्षाई विष्णु इसी ब्रह्मांड में है, जो ऊपर है, उसको इस ब्रह्मांड के अंदर का वैकुंठ भी कहा जाता है। एक वैकुंठ हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं। वह क्षीर सागर है, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था। हम जानते हैं समुद्र को मंथन किया गया था, है ना, तो वह वहां पे हुआ। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। यस, कुलजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हाँ जी, माता जी। आज जो दान के बारे में आपने बताया और पहले भी बता चुके हैं बहुत बार। तो जैसे मेरे को पहले से पता था, हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आप कि किसको दान देना चाहिए किसको नहीं। लेकिन जब दान देते टाइम ध्यान से ही चले गया कि मतलब अपन दे दिए गलत इंसान को, और बाद में पता चला कि वो तो नॉनवेज खाएगा या फिर दारू पिएगा, कुछ मतलब गलती करेगा उस पैसे से। लेकिन दान तो दे दिया और लेके चला गया, मतलब पैसे दे दिए। तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए प्रभु जी? मतलब अभी हाँ, उसके कैसे बाद, करें? माला जप करे, और क्या करेंगे? माला से क्या होगा? पुण्य भी कटते हैं, पाप भी कटते हैं, सब कटते हैं माला से, और क्या कर सकते हैं? और ऑप्शन ही नहीं है। हो गया तो भगवान से प्रार्थना करें, भाई गलती हो गई, ब्रह्म भगवान अब आप क्या करें, आप ही ने बुद्धि को मोहित कर दिया तो हमने दे दिया, अब ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दो करके, और क्या चल सकता है ना। जी तो ठीक है प्रभु। अब वही की ठीक है गलती तो क्या कर सकते हो? कोई होता है, ऐसा कई बार होता है, हमने समझा उसको ब्राह्मण, लेकिन दे दिया, बाद में तो जाके देखा कोने में बीड़ी पी रहा है। अरे तो ये तू कैसे साधु है, कैसा ब्राह्मण बन के घूम? अब दे ही दिया तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? वापस तो ले नहीं सकते उससे, लड़ तो सकते नहीं है। तो ठीक है, भगवान को प्रार्थना करें, माला जप करें कि भगवान गलती हो गई, ऐसे आदमी को जो है मैंने दान दे दिया।
तो काट देंगे बंधन सारे। समस्त कर्मों के बंधन काटने के लिए क्या है? भगवान का नाम। आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विविशो ज्ञान तथा सद्यो विमुच्यते यद विभेति स्वयं भयम। भगवान के नाम से तो भय भी भयभीत होता है। समस्त कर्मों को, समस्त पापों को काटने वाला स्वयं भगवान का नाम। भगवान के नाम से सारे पाप, सारे पुण्य सब क्षय हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जप करें और ठीक क्या। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि वर्ण आश्रम, तो वर्ण चार हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम कौन कौन से बताया आपने? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये आश्रम हो गए। वान वानप्रस्थ क्या होता है प्रभु जी? जैसे शुरू के 25 साल जो होते हैं ना, वो ब्रह्मचर्य व्रत निभाना पड़ता है। फिर ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आदमी प्रवेश करता है, 25 साल की उम्र में शादी करता है, बच्चे बच्चे पैदा करता है। 25 से 50 साल तक उसे गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए, और 50 साल के बाद से 75 साल तक उसे वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। घर बार से दूर हो जाना चाहिए, किसी आश्रम में जाके गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, और अपने जीवन को सही दिशा में नाम जप में लगाना चाहिए, है ना। भगवान के शास्त्रों को समझना चाहिए, इसे वानप्रस्थ कहते हैं। मीन्स वन में चले जाना, है ना। और घर की जो परिवार की मोह माया से दूर हो जाना, और भगवान के समीप जाना, भगवान को तत्व से समझना, गुरु की सेवा करना, इसे वानप्रस्थ कहते हैं। और जब वानप्रस्थ में वो पूर्ण रूप से पढ़ लेता है, समझ लेता है, योग्य बन जाता है, तो 75 साल के बाद वह संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। अब जो शिक्षा उसने स्वीकार करी थी उसका प्रचार करेगा, जगह जगह जाएगा, लोगों को शिक्षा देगा, मंदिर बनाएगा, भगवान की सेवा करेगा, लोगों को सही मार्गदर्शन देगा। इसे संन्यास आश्रम कहते हैं। तो आज की डेट जी में ये पॉसिबल नहीं है कि घर जी छोड़ के जंगल चले जाओ। लेकिन आज की डेट में वानप्रस्थ को क्या कहा गया है? घर में ही रहो, लेकिन घर से आसक्त मत रहो। घर में ही रहो और भगवान के शास्त्रों को ग्रहण करो। घर में ही रहो, भगवान की भक्ति की साधना करो, इसे वानप्रस्थ कहते हैं, है ना। तो घर से छोड़ के जाने के लिए अब नहीं कहा गया, क्योंकि अब कलयुग का समय है ना। कलयुग में आदमी वन वन में जाएगा तो न भक्ति होगी न कुछ और होगा, वो बेचारे का और परेशान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से अच्छा है घर में ही रहो, लेकिन भक्ति में लगाओ अपने जीवन को, अनासक्त होके घर में रहो। घर में रहो, लेकिन ऐसा रहो कि घर में मेरा कोई योगदान नहीं है। जो हमारे कर्तव्य है वो करो, और भगवान में बाकी पूरा समय लगाओ। इसे वानप्रस्थ। 50 साल के बाद जी प्रभु माधवाचार्य जी। प्रभु जी की क्लास। अभी मेरे बच्चे, अभी तो मैं 46 का हूँ। नहीं, पर 50 साल हम लोगों को प्रभु जी, मतलब आपको ज्ञान पहले से हो गया होगा, पूर्व जन्म का संग भी मिल गया आपको, गुरु की कृपा भी मिल गई, तो हाँ, यस यस, क्योंकि सुनने ठीक से कह प्रभु रहे जी असर तो आता है, सुनने से असर तो आता हैं। यस, श्रवण तो सबसे पहला है ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो श्रवण सबसे पहला जो है भक्ति की क्रिया है। जब सुनेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं पड़ेगा। है, और सुनना सही सही कोई तब। समझाने वाला मिल जाए। हाँ, तो ये भगवान की कृपा होती है कि भगवान हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो अथॉरिटी अथेंटिक होता है, जो जेन्यून होता है, जो परंपरा से आता है, जो यथावत ज्ञान को बताता है। ये भगवान की कृपा से हमारे पूर्व जन्मों की स्वीकृतियां होती हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है हमारे जीवन में, और उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को सही दिशा में लगा सकते हैं। जय श्री ये बड़ा दुर्लभ है, ये भी आसान नहीं है, सबको नहीं मिलता ये, है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत दिया है। बहुत दिया। प्रभु जी बहुत दिया है। यस, कमल लता माता जी। पहले तो प्रभु जी आप हम लोगों को भी एक एक बूंद दे दीजिए, जिससे हम लोगों को भी ना ऐसा ही हो सके। क्लास तो नहीं, पर ज्ञान इस सब में आगे बढ़े हम लोग। तो रोज सुन के बढ़ तो रहे धीरे धीरे आप। यही तो है, और क्या। भगवान के जो ज्ञान का प्रचार, जो श्रवण करने के जो वचन निकल रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम की भगवद गीता, यही तो कृपा है। और क्या कृपा है? और कोई अलग से कृपा थोड़ी होती है।
हाथों में लोग बोलते बच्चे को हाथ रख दो, ये रख दो, उनसे कुछ थोड़ी मिलना है। सुनना जरूरी है, और सुन के फॉलो करने से जीवन में परिवर्तन आएगा। किसी के जो है ना हाथ सर पे रखने से परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप लोग जो प्रभु कर जी रहे सर, एमपी में ना इतने ब्राह्मण नॉनवेज खाते काफी। हैं तो ब्राह्मण ही के लिए हुए ना, वो तो ब्राह्मण हुआ ही नहीं। वो और तो तो भगवान अभी भक्त प्रभु जी बनाए हैं। हमारे बोलिए इधर बोलिए। पूजा हुई तो वो ब्राह्मण जो पंडित आए वो जर्दा खा रहे, शंकर जी की पूजा की थी। कहते शंकर जी भी तो भांग खाते थे। मैंने कहा आप झूठ क्यों बोल रहे, शंकर जी कुछ नहीं करते थे, आप लोग झूठ बोल के। मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। प्रभु जी उनको लगा होगा कि बताओ इन्होंने हमें पैर पड़ के कुछ नहीं दिया। मैंने कहा आप जर्दा नहीं खा रहे थे तो मैं दे देती। मैंने कहा आप जर्दा खाते हो तो मैं नहीं दे रही आपको। तो आप बोल दिया था प्रभु जी मैंने। ब्राह्मण बंधु हो गया वो तो। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो क्या होता है, तुमने हम ज्ञान तो मिल रहा है ना, किसको देना है किसको नहीं देना। आज जी प्रभु जी। जो भगवान का प्रचार करता है आदमी, अगर उसमें पैसा लगाता है, भागवत कथा करा दिए सपोज करो, लेक्चर करा दिए जिससे ज्ञान का प्रचार हो रहा है भगवान का, तो वह पैसा सही मायने में हमने सही जगह लगाया, और वो हमें अनगिनत बढ़ के मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रचार हुआ ना। जहां भगवान का प्रचार होता है, भगवान उसको आगे बढ़ाने का लिए व्यवस्था करके रखे कि ब्राह्मण जो होंगे वो वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ के मेरा प्रचार करेंगे, और मेरा प्रचार करेंगे तो सब लोग मेरी भक्ति करेंगे, और इस प्रकार सब लोग जो भटके हुए हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने ये नियम बनाया कि ऐसे ब्राह्मण को दान देना जो वेदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, भक्ति सिखाए। इसको देने से मैं क्या करूंगा, उसको लाख रुपए, उसको एक की जगह लाख वापस कर दूं, ताकि सब लोग को समझ में आए ना कि करना क्या। नहीं तो क्या भटक रहे हैं लोग, गलत सलत ज्ञान मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, भटक रहे हैं। तो ऐसे में तो समाज का पतन हो जाएगा। इसलिए नियम भगवान बनाते हैं, और दान का नियम है, वर्णाश्रम का नियम है, ब्राह्मणों का नियम है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भी वही ब्राह्मण है जो भगवान के शास्त्रों को पढ़े और उसको समझाए। वह ब्राह्मण नहीं है जो अपना अलग ही, आजकल कई बाबा लोग बैठे हैं अपना ही अलग ही संप्रदाय चला रहे हैं। वो मेरे को कल परसों मिला था, वो ब्रह्म ठीक है, वो नाम नहीं लेते हम। एक ऐसे संप्रदाय के जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो बोलते भगवान निराकार है, हम तो ज्योति को मानते हैं, एक ज्योत है, उसी से सब कुछ आया है। न भगवत गीता को मानते हैं, न भागवतम को मानते हैं। वो अलग ही, उनको भ्रम में है वो। तो ऐसे ब्रह्म लोगों के लिए क्या बताएं हम, वो कोई ब्राह्मण थोड़ी है। जो भगवान के शास्त्र को माने उन्हीं को ब्राह्मण कहेंगे। ऐसा अपना ही शास्त्र बना लिए, अपना ही गुरु बना लिए, अपना ही एक धर्म बना लिए, अपना ही गुरु का नाम ले लिए, बस बोले गुरु का नाम जपो इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये सब गलत शिक्षाएं हैं। बहुत लोग भटक रहे हैं, बहुत बहुत लोग भटक रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय सदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरि दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी धन्यवाद प्रभु जी, भक्तों कोटि को। कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा राम हरे हरे।